है बनियाइन वाला सफ़ेद बनियाइन गौशा वाला। हम लोग वी-मार्ट आए हैं यार, हम लोगों को यहाँ से क्या लेना, चखना। हमको तो चखने लेना है। किया सब है, लेकिन फिर घर पे जब तेल दिए गए उसके बाद से फिर हमने सब बंद कर दिया। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वी-मार्ट के कपड़े भी महंगे लग रहे हैं। वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज। आई हो सकते हैं दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। बहुत कम टाइम पे ऐसा जो है ऐसे स्टार्ट होता है ब्लॉग, जब हम राइड करते करते अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम पे जो धूप है ना ज़बरदस्त है। दरअसल हम मॉर्निंग में लखनऊ आए हुए थे, उतने टाइम पे इतनी ठंडक थी कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो हमने कहा जो भी हमको तेलीबाग तक आना था, तो हमने कहा पहले जो अपना काम है वो निपटाते हैं, देन आफ्टर अपना जो है कैमरा सेटअप करके तब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जब आए थे तो सुबह तो इतनी भयंकर ठंडक थी कि ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ा था। अभी ग्लव्स वगैरह रख दिए हमने क्योंकि धूप निकल आई है और ये धूप अच्छी लग रही है, मतलब गुनगुनी सी। तो इतनी देर से हम सर्विस लेन पे चल रहे थे, बट अब हम आ गए हैं मेन शहीद पथ पे। भाई सर्विस लेन पे चलने का अपना ही मज़ा है, उसमें साला ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन हाईवे पे आ जाओ तो बार बार मिरर में पीछे साला देखना पड़ता है कि क्या जो है पीछे कोई आ रहा है, किधर रहें किधर ना रहें। इस टाइम पे जैसे वो रोबोट नहीं होता है, बिल्कुल हम वैसे ही। इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेरी पूरी बॉडी में लगी है, कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है। और अभी हम एमामाऊ पहुंचने वाले हैं, शहीद पथ पे है। इसी रोड पे लगभग सारी चीज़ें, भाई जितनी स्पीड में ये रोड डेवलप हुई है ना, हमको नहीं लगता कोई रोड डेवलप हुई होगी, मतलब उसके आसपास का इलाका। सारी चीज़ें इधर है, मतलब इधर जो कोई रहता है शहीद पथ के आसपास उसको सारी चीज़ें उपलब्ध है। बेस्ट जगह है ये लखनऊ की, जहाँ पे आप रह सकते हो। आपको मॉल चाहिए 2-3 किलोमीटर पे लुलु मिल जाएगा, प्लासियो मिल जाएगा। क्रिकेट देखना है, इकाना स्टेडियम 3-4 किलोमीटर पे मिल जाएगा। हॉस्पिटल, पीजीआई वगैरह सब आसपास है। इवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो भी शहीद पथ पे ही पड़ता है। तो सारी चीज़ें आसपास ही हैं। अरे मेरी स्कूटी ने अभी थोड़ी देर पहले रिज़र्व का इंडिकेटर दिया था, बट वापस से अभी एक डंडी आ गई है। ये स्कूटी का साला हमको समझ ही नहीं आता कि इसमें कैसे फ्यूल शो करता है कि कितना है कितना नहीं। हम जब सुबह आए थे तो इस पर अच्छा खासा पेट्रोल था। 40 किलोमीटर पड़ता है तेलीबाग हमारे घर से, तो यहाँ तक आके जाने में उतना इनफ पेट्रोल था। लेकिन ये साला जब हम आ रहे थे उसके बाद बीच में गाड़ी रोकी, वहाँ पे पता चला फिर से इसने इंडिकेटर शो कर दिया रिज़र्व वाला। थोड़ी दूर चले वापस से हाफ़ टैंक हो गया। इसका साला एक्यूरेट नहीं है, जो चीज़ हमको बहुत खटकती है। और अभी जो माइलेज शो हो रहा है वो 83 किलोमीटर पर लीटर का शो हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। भाई हमको लगता है अपना लखनऊ दिल्ली से बेहतर है कुछ चीज़ों में। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि पॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जितना दिल्ली में है उतना नहीं है। जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, जितना ट्रैफिक है, उसी हिसाब से पेड़ वेड़ भी लगे हुए हैं। शहीद पथ बना था तो ये सारे पेड़ वेड़ काट दिए गए थे, लेकिन अभी वापस से इस पर पेड़ लगाए गए हैं जो अब जाके थोड़ा सा बड़े हुए हैं। तो इस रोड पे चलने में थोड़ा मज़ा आता है, और इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है किसान पथ पे चलने में। उस पर पेड़ तो नहीं है, लेकिन वो इतनी शांत रास्ता है कि उस पर बस घुसेड़ते पेलते चले जाओ। और अभी आने वाला है शायद से लुलु दरअसल आया नहीं, लुलु निकल गया। जब हम ये बात बोल रहे थे कि लुलु आ गया क्या, तो वो जस्ट पीछे निकल गया था। ये बगल में अपने सुशांत गोल्फ सिटी है। आज हमको तो लगा था कि आज साला दिन जो है वो विदाउट ब्लॉग जाएगा, आज का दिन भी मिस हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान की कृपा से मेरी कंटिन्यूटी टूटी नहीं। 2026 में सिर्फ एक दिन हमने ब्लॉग नहीं किया, बाकी सारे दिन हमने ब्लॉग किया है। तो ये अच्छा लगता है कि सर, अच्छा सोचो, मतलब 365 दिन में 365 दिन हमने अपने रिकॉर्ड किए। उसके बाद जब कभी देखेंगे 2026 मेरा कैसा गया तो कितना मज़ा आएगा। ओ भाई कोहनी में हेलमेट ना पहनो भाई, कान में लीड लगाए हो ठीक है, बट कोहनी में हेलमेट मत पहनो भाई, खोपड़ी बचाओ भाई। हम तो कोहनी में हेलमेट पहनते हैं कभी, मतलब पहले कभी जैसे नीट पड़ी पहन लिया कि चलो थोड़ी दूर जाना है कोहनी में डाल लेते हैं। हमको तो बाइक चलाते ही नहीं बनता है, वो इसे इधर उधर टर्न करो ना तो ये साला अड़ता है। पता नहीं लोग कैसे कैसे कोहनी में हेलमेट पहन के चला लेते हैं, हमसे ना हो पाता भैया। मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन लखनऊ। अभी ये इधर पुलिस हेडक्वार्टर है, ये उधर साइड पे ये ओमेक्स की पूरी बिल्डिंग है। भाई इस पे जो ऊपर पेंट हाउस है कितना प्यारा व्यू आता होगा ना वहाँ से, जो भी वहाँ रहता होगा। ऊपर इस पे 5 पेंट हाउसेस हैं, पता नहीं कितने के होंगे। काश कभी इतनी ऊंचाई पे पेंट हाउस ले पाए, मज़ा आ जाएगा ना।
और ये प्लासियो आ गया। इस रोड पे दिखाने लायक इतना कुछ है, इस पे चाहे दिन में निकलो चाहे रात में। खूबसूरत रास्ता है क्योंकि रात होते ही सब मतलब जगमग हो जाता है चारों तरफ। ये पूरा प्लासियो जो है, इस पे जो लाइटिंग है वो देख के मज़ा आ जाता है। ये पूरा पुलिस हेडक्वार्टर है। इसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे GTA वाई सिटी में नहीं हेडक्वार्टर्स होते हैं, वैसा कि इसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही सीन रहेगा, 5 स्टार्स लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियल लाइफ है। GTA लाइफ में अलग होता है ब्रो। ये आ गया अपना इकाना, इसका कुछ और नाम हो गया है तो इसका, लेकिन आज भी लोग इसको इकाना ही कहते हैं। इसका नाम शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हो गया है, लेकिन आज भी जवान पे इकाना ही आता है साला। बढ़िया लगता है लखनऊ इस साइड का, वो पुराना लखनऊ नहीं, इस साइड का। सामने देखो तो सारे स्काई स्क्रैपर्स दिखते भाई, ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग्स। एक आध बुर्ज खलीफा यहाँ लखनऊ में भी बन जाता, मज़ा आ जाता है ना। टूरिज़्म बढ़ गया लखनऊ का जब से यहाँ पे डेवलप हुआ है काफ़ी सारा, तो टूरिस्ट आते हैं लखनऊ। पहले तो हमको लगता था साला लखनऊ में क्या घूमने लायक, लखनऊ में कौन ही आता होगा, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं भाई। उनको थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये रोड पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। जब हम थोड़ा सा दाएँ बाएँ होंगे इस रोड से तभी कुछ खाने को मिलेगा। तो पहले अक्षय कुमार, अजय देवगन यही सब बदनाम थे। शाहरुख खान अब क्या है, टाइगर्स और जैकी श्रॉफ का लौंडवा भी बेचने लगा क्या पान मसाला। पैसा मिल रहा हो तो काम करने में क्या ही बुराई है। बात कीजिए, सोचो विमल वालों के पास कितना पैसा होगा पेल के, शाहरुख खान जैसे लोगों से उसने ऐड करवा लिया। इतना पैसा होगा एक पान मसाला कंपनी के पास में। वैसे अपने इधर ज़्यादातर रजनीगंधा चलता है, इधर मोस्टली लोग रजनीगंधा, सिग्नेचर, कमला, मतलब ये जो मिडिल क्लास के थोड़ा ऊपर हैं वो सारे यही खाते हैं। फिर जो मिडिल क्लास के नीचे आते हैं उनको जो है फिर राष्ट्रीय वगैरह चलता है इधर। तो पान मसाला हमको तो बिल्कुल नहीं पसंद है, हमने खाया है बहुत पहले, उसके लिए घर पे पहले भी गए फिर छूट गया। लेकिन लिटरली पान मसाला खाना 2 कौड़ी का काम लगता है साला। पिचर इधर आदमी थूका करता है, मुंह अलग गंदा होता है। हमने किया सब है, लेकिन फिर घर पे जब पेल दिए गए उसके बाद से फिर हमने सब बंद कर दिया। थोड़ा सा उस रास्ते पे निकले थे जिस पे हम बिगड़ सकते थे, लेकिन फिर उससे पहले घर पे बातें लीक हो गई तो घर वालों ने सुताई कर दी अच्छे से, तो सब कुछ बंद हो गया। बहुत पहले की बात है, हमको लगता है अभी हम 28 साल के हैं, 28 साल के हैं। ये बातें होंगी 8-10 साल पहले की, जो एक जवानी होती नहीं है, जो चरम जवानी चालू हो रही होती है, तो उस टाइम पे लौंडा थोड़ा इधर उधर भटकता है, बुरी संगत में वो गलत आदतें पकड़ता है, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में बुरी संगत हम ही थे। हमारी संगत में आके लोग बुरे बनते थे, हम किसी संगत में जाके बुरे नहीं बनते थे। मजाक है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ गलत चीज़ें की हैं लाइफ में तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। एक एज होती है भाई जिसमें इंसान जो है वो बिगड़ता सुधरता दोनों है, और अगर जब वो बिगड़ रहा हो उस टाइम पे अगर वो उसको कोई संभालने वाला हो, जैसे हमारे घर वालों ने डांटा, उस टाइम पे डांटना हमको बुरा लगा था, लेकिन घर वालों ने डांटा तो अगर उस एज पे संभल गया तो उसके आगे वाली एज में फिर बंदा कभी नहीं बिगड़ेगा, तो गलत चीज़ कभी नहीं करेगा। तो एक वही एज होती है, वही कहते हैं कि 18 साल, लेकिन 18 साल से नहीं, 15 साल से लेके 22 साल के बीच की जो एज होती है, इसी में मेन बिगड़ना सुधरना होता है। उसके बाद तो फिर मैच्योरिटी आ ही जाती है भाई, अपना अच्छा बुरा पता ही होता है। लेकिन वो टाइम पीरियड में मज़े के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा वो पता नहीं चलता, बस कर देना होता है। तो अभी मेरा प्लान ऐसा है कि अभी हम जाएंगे इंदिरा नगर तक। इंदिरा नगर जाने के बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। और यार इसकी आरसी लेनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो शोरूम है वो बंद है, सैटरडे क्लोज़ रहता है। यहीं पीछे P5 हीरो मोटोकॉर्प था, तो आरसी तो आज मिल नहीं पाई। फिर किसी दिन जब इधर आना होगा तब ले लेंगे। हमको लगा था साला संडे को नहीं जा रहे, सैटरडे को जा रहे, तो हो सकता है खुला हो तो ले लेंगे, वो काम भी उधर से निपट जाएगा। लेकिन किस्मत में अभी आरसी लेना लिखा ही नहीं है। हम 2 बार आ चुके, दोनों बार क्लोज था, तो बस फेर है किस्मत का। चलो सीधे अब घर पहुंच के मिलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। पहले इंदिरा नगर जाएंगे, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेना है, उसके बाद वहाँ से पतंग 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 देखते हैं। तो पता नहीं काहे एक अलग सा कीड़ा मेरे काट जाता है, क्योंकि हमको भी पतंगबाजी का एक
जुनून है। पतंग उड़ाने जितना मज़ा हमको कोई खेल वेल में आता नहीं है। और जो पतंग उड़ाते वही रिलेट कर पाएंगे, बाकी जो पतंग नहीं उड़ाते वो बोलेंगे क्या है पतंग ऐसे तनी है, देख रहे हो भाई। पेच लड़ाने का जो मज़ा है ना, पतंगबाजी का जो मज़ा है ना, वो जब एक बार तुम पतंग उड़ाना सीख जाओगे और पेच लड़ाना सीख जाओगे, इतनी एडिक्शन वाली चीज़ है पतंगबाजी की, क्या ही बताएं तुमको। तो सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा एडिक्शन होता है। उनको लगता है मुझे यहीं से कट लेना चाहिए। समिट आ गया ना, हाँ यहीं से कट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर जाएंगे कि आगे से ही चलें। चलो आगे से ही चलते हैं, इधर से घूम घाम के इधर उधर मुड़ मुड़ा के। इधर से ज़्यादा जो है अवरोध आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स पार करने पड़ेंगे। सीधे से चलेंगे तो उधर से कम ट्रैफिक सिग्नल्स पार करने पड़ेंगे। भाई लगभग हम 3 बजे के आसपास लखनऊ से आ गए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना थक गए कि साला तब से सो रहे थे। अभी हम सो के उठे बिल्कुल, और रात हो गई। हम दिन में आए थे, दिन में सोए थे, वैसा सोते सो के जब उठे तो रात हो गई, पता ही नहीं चला 1-2 घंटा कब बीत गया। अभी जाना है मार्केट, पापा फ़ोन आया तब उठे, कुछ सामान लेने जाना है। तो हम थोड़ा सा वहाँ हमारा नाश्ता वाश्ता बन रहा है, वो बन जाए उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे, जो भी सामान लाना है वो लाएंगे, जो कि आगे के ब्लॉग में देखोगे। तो ये भाई बहुत सही चीज़ है, इलेक्ट्रिक केटल। अभी इसमें थोड़ी सी अपनी प्रोटीन कुक हो रही है, लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या कुक हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रिक केटल मल्टीपर्पज़ चीज़ है। सुबह उठ के गर्म पानी पीना हो 2 मिनट में, गर्म कुछ बॉयल करना हो 2 मिनट में बॉयल, तो हम तो इसको बेइंतहा यूज़ करते हैं। कितने का है यार, है कितने का? ठंडक जा रही है, ले कोई मतलब नहीं। हम लोग बीमार आए हैं यार, हम लोगों को यहाँ से क्या लेना, चखना। हमको तो चखने लेना है। यहाँ की नमकीन एक होती है, बढ़िया होती है, वही लेने आए हम। ये वाली भौजिया ले लो, एक भौजिया। नहीं ये हम 2 भौजी लेंगे और एक कोई और है मिक्स वाली, एक कोई जा रही है। नहीं यार यही की है, एक कोई भौजी, मतलब 2 भौजी जाती हैं, कोई मिक्स जाती है। ये है लाजवाब। यहाँ की भुजिया ना हमारे घर में सबको पसंद है, इसलिए यहाँ से भुजिया हम लोग लेके जाते हैं। मीठे लोगों के लिए मीठी नमकीन भी है। हम लोग समाज में बहुत पीछे रहे, कब के ऊपर ढक्कन आ गया भाई। मीठे लोगों के लिए खट्टा मीठा है चाहिए। मीठे लोगों नाम नहीं लूँगा वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हमने ले लिया भाई अपनी 3, भाई लेडीज है ये, सिर्री होगा। अबे लेडीज हो चाहे ना, कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा प्यारा। हाँ तो ब्लैक एंड रेड अच्छा होता ही है, तुम पहन सकते हो लेकिन नहीं। भांजी ले लो। हम अपनी भौजिया ले लिए हैं 3 ठो, एक लाजवाब ले लिए। रेट देख के रख काहे दे रहे हो? रेट नहीं भाई, होइबे ना करिए। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वी-मार्ट के कपड़े भी महंगे लग रहे हैं। समझ सकते हो, इतनी गरीबी है कि वी-मार्ट के भी कपड़े जो है महंगे लग रहे हैं। तुम भाई बाइसेप्स बनाओ पहले, तुम बाइसेप्स बनाओ तब। ये वाला सेक्शन अब हम लोगों का नहीं बचा। हम लोगों का देखो उधर कहीं हाफ नेकल लोअर वाला है बनियाइन वाला सफ़ेद बनियाइन गौशा वाला। रहने दे भाई, तू नहीं अफोर्ड कर पाएगा। भाई इनको कुछ बोलते हैं ये वाले जो होते हैं, हम गरीबों की भाषा में इसको भी वूलन जैकेट या वूलन शर्ट कहते हैं, लेकिन इसको कुछ शैशे वगैरा, शैशे पता नहीं, सैकेट। हाँ सैकेट। अनुराग होता तो बताता भाई कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन वो धूम चोंदड़ू कहीं घूम रहा है। चलो बस अपने काम का कुछ नहीं, नमकीन लेना रहे ले लिया।